फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों, आपसे निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं या फ़्लाइट में सफ़र करने की सोच रहे हैं, समय को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन हो गया है फ़्लाइट। लोग आज के डेट पे समय सबसे महत्वपूर्ण है। कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए फ़्लाइट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कैसे टिकट करें, कम बजट में फ़्लाइट का सफ़र कैसे तय करें, क्या क्या सामान ले जा सकते हैं फ़्लाइट में, अब किस तरह की बैगें रखते हैं। फर्स्ट यात्रा ट्रैवलिंग में सबको डाउट रहता है कि फ़्लाइट में कैसे हम जाएं। आज की इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि आप फ़्लाइट में कैसे सफ़र करें और अपने सफ़र को आनंद कैसे लें। जब आप फ़्लाइट पकड़ने जाएंगे तो काफ़ी आपको परेशानी जो भी हो रही है, आप इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप बचें, परेशानी आपको ना हो, आपका सफ़र बहुत ही आनंद से बीते। और फ़्लाइट में होने वाले क्या क्या आपको परेशानी होंगी, चेक इन में, फ़्लाइट की टिकट लेने में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम डिटेल में देंगे। कैसे आप रनवे में से फ़्लाइट को अपने किस टर्मिनल से निकलेगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, और आपका जो सामान है कितने किलो तक का सामान आप ले जा सकते हैं, किस तरह सामान आपको कहाँ छोड़ना है, आप अपने मोबाइल पर्स को कहाँ रख सकते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी फ़्लाइट की फ़र्स्ट जर्नी। फ़्लाइट में दो तरह के फ़्लाइट होते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट और डोमेस्टिक फ़्लाइट। और आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो बोर्डिंग पास लेने के लिए आप फ़्लाइट के उड़ने से 2 घंटे पहले आप पहुंच जाइए। 2 घंटे पहले पहुंचने से आपको काफ़ी परेशानी जो होती हैं, उन परेशानियों से आप बच जाएंगे। अपने सामान की चेकिंग कर सकते हैं, सुविधाजनक यात्रा कर सकते हैं। 2 तरह की फ़्लाइट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट और डोमेस्टिक फ़्लाइट। इंटरनेशनल फ़्लाइट में आप लगभग ढाई घंटे पहले आप पहुँच ही जाइए और अपने सामान को सबसे पहले आप चेकिंग करवाइए, सामान की जमा कीजिए। सामान आपके जो हैं सब एक जगह आप रख के चेकिंग कर सकते। जब भी आप फ़्लाइट में सफ़र करते हैं तो आप 2 तरह के बैग रखिए। एक अपने पीठ के बैग, जिसमें आप अपने कुछ ज़रूरी सामान रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं। दूसरा लगेज बैग। जो पीठ के बैग हैं उनका वज़न आपका मैक्सिमम जो पीठ का वज़न होता है पर पैसेंजर 7 kg, और जो आपके लगेज बैग हैं उनका वज़न होता है, उस पीठ के लगेज बैग का वज़न होता है 30 kg। और 30 kg लगेज बैग आप जैसे ही आप चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने में आपके टिकट पे जब बोर्डिंग पास देगा तो आपको वो लगेज बैग आपसे ले लिया जाता है और वो फ़्लाइट में आपसे उनके द्वारा डाल दिया जाता है। दूसरी चीज़, चेक इन के समय आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप टिकट बुक करते हैं, जो नाम डाले हैं सेम नाम के ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड आप लेकर ही जाएं, इसके सिवा आप मत जाएं। और दूसरा चीज़ आपको एक बता दूं, स्मोकिंग जोन भी होता है जहां लोग सिगरेट पीते हैं। बाहर से सिगरेट नहीं लाया जाता है, आप यहां पे देख सकते हैं, परचेस करिए सिगरेट को और स्मोकिंग जोन में जाके आप सिगरेट पीजिए। दूसरी चीज़ आपको बता दें, किसी भी प्रकार का टिकट लेने के बाद आपको दोबारा बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आप बोर्डिंग पास लीजिए, अंदर ही रहना है, बोर्डिंग पास लेके आपको बाहर नहीं जाना है। अब चलते हैं बाहर के खाने के विषय में बात किया जाए। आप अपने साथ पिट्ठू बैग में किसी भी तरह का बाहर का खाने का सामान ला सकते हैं। लगेज बैग में आप सभी तरह के सामान डाल सकते हैं, कैरी कर जो है हो सकता है, पर अपने साथ आप जो भी सामान ले जा रहे हैं उस सामान में आपके लोहे से रिलेटेड कोई सामान नहीं होने चाहिए। आप जो भी आपके ज़रूरत के सामान हैं वही ले जा सकते हैं। पिन, लोहा, जिप भी, ये सभी चीज़ आप अपने साथ फ़्लाइट में लेकर नहीं रख सकते हैं, इसको आपको लगेज बैग में डालना है। अपने साथ आप खाने के सामान ला सकते हैं, लैपटॉप ला सकते हैं, मोबाइल, पावर बैंक, पर्स, इसको आपको दूसरे जगह लगाकर आपको चेकिंग होगा, जब आपको देना पड़ेगा तब वो चेकिंग होता है। फर्स्ट फ़्लाइट की यात्रा लोगों को बहुत घबराहट होती है, घबराते नहीं हैं। आपको एक चीज़ बता दें, पूरे सफ़र में आपको एयर होस्टेस मिलेंगी जो आपकी सभी परेशानियों को दूर करती हैं और
सफ़र का आनंद आ जाएगा। तो जब भी आप चलें तो घबराइए मत। देखिए, आपको एयर होस्टेस फ्री सर्विस, आपकी पानी की जो सर्विस है पूरे फ्लाइट में, आप डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, पानी की सर्विस फ्री रहती है। तो मैं बोलता हूँ कि लगेज में पानी लेके अपना वज़न मत बढ़ाइएगा। और पानी आपको अगर ले जाना है तो जब आप एयरपोर्ट में चेक इन कर लें, अपने कैरी बैग का वज़न करवा लें, तो उसके बाद आप एयरपोर्ट से भर लीजिए। अच्छे ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर, आपको पानी की सुविधा वहाँ रहती हैं, वहाँ से आप भर लीजिए। घर से पानी मत लाइएगा, क्योंकि पानी का वज़न भी काफ़ी हो जाएगा ना। और एयरपोर्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, इसलिए पानी ले जाने की फ़्लाइट में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पूरे सफ़र में आप वज़न कम से कम वज़न लीजिए, क्योंकि पर केजी काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता है। पर पैसेंजर 15 केजी लगेज बैग, इसके साथ पिट्ठू बैग का वज़न 7 केजी। इससे ज़्यादा आप ले जाएंगे तो आपको चार्जेस पड़ेंगे, इसलिए कम से कम वज़न लीजिए। एक ज़रूरी बातें जैसे होती हैं, सफ़र के दौरान आपको घबराहट हो रही है या फिर सांस लेने में परेशानी होती है जिन्हें, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने साथ कपूर लेकर रखिएगा। कपूर सूंघते रहिए, सांस लेने में आपको परेशानी नहीं होगी। जब फ़्लाइट अपने टॉप फ्लाइट रहती है, हवा में रहती है, तो काफ़ी परेशानी एक और होती है जो मेरे साथ अक्सर होती है ना, कान में दर्द, कान एकदम सुन पड़ जाता है। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है, आपको जब ऐसा घबराहट हुआ, जो मुझे किसी ने बताया, फ़्लाइट की एयर हॉस्टल ने मुझे बताया कि ऐसी प्रॉब्लम होती है, तब उस समय क्या करना है। उस समय आपको केवल हेडफोन लगाइए, निकाल के आप गाना सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, या हेडफोन लगा के आप कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, फ़्लाइट में जब आप चढ़ें तो मोबाइल को फ़्लाइट मोड में ही डाल दीजिए। मोबाइल में नेटवर्क तो रहेंगे नहीं, इसलिए आप फ़्लाइट मोड में डाल के आप पिक्चर्स देखिए, गाना सुनिए, अपना इंटरटेनमेंट कर सकते हैं आप पूरे सफ़र में। फर्स्ट फ़्लाइट में। और दूसरी चीज़, इंटरनेशनल फ़्लाइट में जा रहे हैं तो काफ़ी समय लगेगा, और पैसे बचाना हो तो एक और बात आपको बता देता हूँ, आप नॉन स्टॉप देखिए फ़्लाइट। अगर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली तो बात की बात है, पर स्टॉपेज फ़्लाइट आप लेंगे ना तो आपको उतना ही कॉस्ट पड़ेगा। जिस कहीं से जा रहे हैं तो कोई बीच में स्टॉपेज दे रहा है, उसके बाद आपको दूसरी जगह वही फ़्लाइट रुक के दूसरे जगह जा रही है, तो फ़्लाइट ज़्यादा चार्ज लगती है। नॉन स्टॉप फ़्लाइट रहेंगी वो कम चार्ज लेंगी, क्योंकि आपको कम समय में सफ़र तय हो जाएगा। 2 साल तक के बच्चों के लिए कोई टिकट तो लगता है, पर उनके फ़ीस नहीं लगते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट रहता है। जिन बच्चों का 2 साल से कम उम्र है, उनके लिए आपको उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उनको जो टीका लगा है, टीके का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। 2 साल तक के बच्चों का, 2 साल से अधिक की उम्र वालों बच्चों का, 2 से 5 साल तक के बच्चों का हाफ टिकट लगता है फ़्लाइट में, पर उनको सीट नहीं दी जाती है। और 5 साल से प्लस जितने भी एज के लोग हैं उनका फुल टिकट लगता है, और उनसे फुल पैसे भी ली जाती हैं और उनको सीट भी दी जाती हैं। बाहर से आप खाना लेकर जा सकते हैं, अपने पिट्ठू बैग, कैरी बैग में आप लेकर जा सकते हैं बाहर का खाना। फ़्लाइट की फर्स्ट यात्रा है, आपको काफ़ी परेशानी होंगी। आपकी सभी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए एयर होस्टेस रहती हैं, जो आपकी तमाम मुसीबतों को दूर करेंगी। आपके सीट के जस्ट ऊपर पे आप देख सकते हैं 3 ठो कॉलम बने, बटन है, उसे घंटी को आप दबाकर एयर होस्टेस को या टेक्निकल टीम को अपने पास बुला सकते हैं। और दूसरी बात की, ये एयर होस्टेस आपकी सेवा के लिए ही हैं, इनको आप मतलब उनके आपकी जो भी परेशानी हो रही है आप इनसे बताइए, ये आपकी हर तरह से मदद करेंगे। अब बात करते हैं विंडो सीट लेने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, विंडो सीट लेने के लिए जो फर्स्ट यात्री होते हैं ना, काफ़ी उत्साहित होते हैं, पर विंडो सीट लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप वोटिंग के टाइम पे टिकट लेने के समय थोड़ा पहले आ जाइए। आप कुछ समय पहले आ जाएंगे ना, आप उन्हें पहले बता दीजिए, निवेदन कीजिए कि मेरी फर्स्ट फ़्लाइट है, मैं चाहता हूं कि मुझे एक विंडो सीट मिले, तो सभी लोग आपको विंडो सीट दे देंगे। क्योंकि विंडो सीट उन्हीं के लिए ज़रूरत रहता है जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल करते हैं। बाकी आपके जब कंटिन्यू ट्रेवलिंग होने लगती है तो आपको विंडो सीट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आसमान के बादल देखना हो तो विंडो सीट एक अलग मायने रखता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था ट्रैवल तो मुझे विंडो सीट नहीं मिला था,
पर मैंने अपने पड़ोसी से जो थे मेरे साथ बगल में विंडो सीट में बैठे थे, हम उनसे बात करके सीट एक्सचेंज कर लिए। एयर होस्टेस को भी आप बताएंगे इस तरह की परेशानी, तो वो कंप्रोमाइज़ करके आपको सीट विंडो सीट दे देंगे। इसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिएगा। फ़्लाइट में आप चेकिंग के ही टाइम पे उन्हें निवेदन कीजिए, तो आपको विंडो सीट दे देंगे। अब बात करते हैं, जैसे हम लोग फ़्लाइट से उतर गए हैं, उतरने के बाद हमारा सामान कहाँ है उसके विषय में। चेकिंग के समय तो हमारा लगेज फ़्लाइट में चला जाता है। जब आप फ़्लाइट से उतरेंगे तो फ़्लाइट रुकेगी, वैसे ही आपको बता देंगे कि आपका सामान किस गेट से आपको मिलेगा। फ़्लाइट से आप जैसे एयरपोर्ट से बाहर आएंगे रनवे से, तो फ़्लाइट से आपका सामान आ गया, आप वहाँ से अपना सामान उठाकर बाहर जा सकते हैं। अपने नाम का आपका वहाँ लगा रहेगा। उम्मीद है फ़्लाइट की फ़र्स्ट यात्रा के विषय में आप इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीख लिए होंगे, काफ़ी जानकारी आप जान गए होंगे। पर मैं अभी तक क्या है, इस वीडियो में मैं आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट की बता रहा हूँ। इंटरनेशनल फ़्लाइट में आप जाएँ तो आप अपने साथ आपको काफ़ी सर्विस बढ़ जाती हैं। फ़्लाइट में आपको स्मोकिंग नॉट अलाउ है एकदम। आप अपने साथ किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जाएंगे, अन्यथा आप संदेह के दायरे में आ जाएंगे। एयरपोर्ट में आप स्मोकिंग करने का आपको मन कर रहा है, स्मोकिंग जोन में जाकर स्मोकिंग कर सकते हैं, वहाँ बना हुआ है। ड्रिंक की व्यवस्था आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट में या डोमेस्टिक फ़्लाइट में कुछ फ़्लाइटों में दी जाती हैं। आप किसी भी तरह की कानून की व्यवस्था मत तोड़िएगा, कानून का सपोर्ट कीजिए, फ़्लाइट के रूल और रेगुलेशन का फॉलो कीजिए। जितने भी नियम बनाए गए हैं एयरपोर्ट में या फ़्लाइट में, सभी नियमों का आप पालन कीजिए, क्योंकि अगर नियम टूटेंगे नुकसान आपको ही होगा। एक चीज़ और, फ़्लाइट में कम पानी वेस्ट कीजिएगा। टॉयलेट में भी आप पानी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लिमिट पानी रहता है। जब आप हवा में हैं तो एक लिमिट पानी ही लेकर फ़्लाइट में लोड किया जाता है। टॉयलेट के लिए, फ्रेश होने के लिए कम से कम पानी है, जितना कम से कम पानी यूज हो सके उतना ही यूज कीजिएगा। व्यर्थ में पानी मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि हवा में पानी दोबारा लोड नहीं हो पाएगा। अगर पानी ख़त्म हो रहा है तो बाकी यात्रियों को परेशानी होती है। इस कारण कम से कम पानी का जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही यूज कीजिए। और साथ एक चीज़ और, जितने नियम हैं उन नियमों का पालन कीजिए। मुझे लगता है आप काफ़ी जानकारी सीख गए हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, बस यही कामना करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।